आज हम बता रहे हैं सिंपल फ्रॉक। तो ये तकरीबन 2 साल के बच्चे के लिए होंगी। तो चलें फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसका घेर, इसकी लंबाई चौड़ाई को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम घेर को सीधा करेंगे पहले, और इसकी लंबाई रखेंगे हम 14 इंच। तो यहाँ पे 14 इंच लंबाई रखने के बाद घेर की चौड़ाई जो है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। जितना ज़्यादा कपड़ा हो उतनी ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने रखा है इसको 24 इंच। तो ये हमारी घेर की चौड़ाई है। अब इसको यहाँ से हम काट के सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह बराबर मिलाते हुए कट लगाऊंगी और इसको यहाँ से अलग कर लूँगी। तो ये हमने घेर निकाल लिया है। यहाँ सेंटर में निशान भी लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे हमें 3 निशान लगाने हैं इसके अंदर, तब जब हम बॉडी को इसके साथ अटैच करेंगे तो हमें आसानी होगी उसमें। तो इसको अभी साइड में कर देते हैं और यहाँ से इस कपड़े से हम निकालेंगे बॉडी। तो इस कपड़े को यहाँ पे इस तरह से मैं डबल करूँगी और इसको एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे, यानी हमारे पास 4 फोल्ड में हो जाएगा। और यहाँ पे 1.5 इंच जितना हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। यहाँ पे जो टेढ़ापन है पहले हम उसको निकाल के ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे हम बॉडी की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ इस तरह हमने बॉडी की लंबाई रखी है 8 इंच, और 8 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से इसको भी निकाल के पहले सेपरेट कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमने इस बॉडी निकाल के अलग कर ली है। अब यहाँ पे इसमें हमें बटन की पट्टी लगानी है या जिप लगानी है। उसके लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे बैग वाले से। तो फ्रंट वाला जो है वो उससे 1.5 इंच का हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। 5.5 इंच हमने शोल्डर का निशान लगाया। अब इसी तरह यहाँ शोल्डर की लंबाई रखेंगे हम 5 इंच, और इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क करके मोढ़े का शेप देंगे। अब यहाँ से हमें जो कमर की चौड़ाई रखनी है वो 1 इंच कम कर देंगे, यानी 7 इंच रख लेंगे। और अब इसको चेस्ट से कमर से मिला लेंगे। चेस्ट और कमर को मिलाते हुए निशान लगा लेंगे। अब आधे इंच का नीचे हम ड्रॉप देंगे। इसी तरह आधे इंच का ड्रॉप हम मोढ़े पे भी देंगे। अब यहाँ पे नेक का निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। तो नेक की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। और इसी तरह बैक वाले की नेक जो है वो हम 2 इंच रखेंगे और फ्रंट वाले की थोड़ी बढ़ाएंगे। तो ये नेक जो निशान लगा रही हूँ मैं, ये बैक का निशान लगा रही हूँ अभी। तो यहाँ इस तरह हमने मार्किंग कर दी है। अब इसी पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये भी मैं एक नेक कटिंग करूँगी, फिर फ्रंट वाले को बढ़ा दूँगी। तो फ्रंट वाले साइड पे हमने इस तरह निशान लगाया, और अब यहाँ से बैक वाले को हम हटा देंगे। तो इन दोनों में हम यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे, सेंटर के निशान बना लेंगे। अब बैक वाला हम हटाएंगे और फ्रंट वाले साइड को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे नेक को। तो इसकी कटिंग हम एक ही दफ़ा में कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारी फ्रॉक की जो है कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी और ये पट्टियाँ लगाएंगे गले के अंदर और मोंढे के अंदर। तो ये बेबी पाइपिंग बनाऊंगी मैं। इसके लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकालूंगी। तो पूरे पे इस तरह हम निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच चौड़ी हम पट्टी निकाल के अलग कर लेंगे। तो ये पाइपिंग पट्टी जो है हम गले में और शोल्डर में मोंढे में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह ये भी कटिंग करके निकाल ली हमने। ये देखें इस तरह खींच दी है तो इसमें आराम से लग जाती है ये। अब ये इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हम शोल्डर जॉइन करेंगे फ्रंट और बैक के। तो यहाँ शोल्डरों की सिलाई लगा लेती हूँ मैं। यहाँ देखें इस तरह हमने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम मोढ़े में पाइपिंग लगाएंगे। तो हम ये बैक साइड से रख के लगाएंगे और इसको फिर फ्रंट पे बेबी पाइपिंग की तरह बना देंगे।
तो ये देखिए इस तरह हमने पाइपिंग लगा ली है और अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और इसमें यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी। तो यहाँ देखें इस तरह मोटो की पाइपिंग हमने लगा ली है। अब इसको देखें इस तरह से हम उल्टा करेंगे और इसकी जो है साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो यहाँ हम इसकी साइड की फिटिंग कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ देखें मैंने इसकी साइड की फिटिंग भी कर ली है। अब इसका घेर जो है वो मुझे गोल लगाना है इसके साथ। तो यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हम बटन के लिए पट्टी इसमें लगाएंगे। नीचे जो हमें ज़िप लगानी है उसमें घेर भी हमें थोड़ा सा खोलना है। तो ये 1 इंच की हम पट्टी इस तरह से निकालेंगे और इसके साथ लगा देंगे घेर में। और ये पट्टी लगाने के बाद फिर मैं इसको साइड की सिलाई लगाऊंगी। तो इसके दोनों सिरों पे हम इस तरह की ये पट्टी को लगा लेंगे। तो जितना हमें खोलना है घेर बस हम उतनी ही लगाएंगे ये। तो ये मैंने तकरीबन 3 से 4 इंच की पट्टी इस तरह लगाई है लंबाई में। और अब हम यहाँ पे इसको नीचे से पकड़ेंगे और जहाँ तक हमने पट्टी लगाई है वहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे इसके अंदर। तो ये देखें यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। और ये देखें पट्टियाँ लगाने का मकसद ये था कि जो हम बटन लगाएंगे या ज़िप लगानी होगी तो ये आराम से हमारी लग जाएगी। तो ये बिल्कुल उसी के बराबर आ जाएगी। और अब यहाँ पे हम इसमें बड़े बखे की सिलाई लगाएंगे घेर में। और यहाँ पे इसमें गैदरिंग बनानी है हमें, तो इसके लिए हम यहाँ बड़े बखे की सिलाई लगा के और फिर मशीन वाली जो चुन होती है वो डालेंगे। आप चाहें तो इसमें हाथ की चुनें भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से एक धागा खींचेंगे हम, कोई भी एक धागा खींचेंगे ऊपर का या नीचे का, और इसमें बिल्कुल एहतियात के साथ हम हल्के हल्के चुने बनाएंगे। तो इस तरह मैं ये धागा खींचते हुए इसकी पूरी चुने बना लेती हूँ। और जो हमने निशान लगाए थे घेर में और बॉडी में, उन चारों निशानों को आपस में मिलाएंगे। तो ये जो घेर की जो सिलाई है वो हम बिल्कुल बैक पे रखेंगे और इसको इस तरह मिलाते हुए हम पूरा सी लेंगे। तो ये साइडों के निशान जो है साइडों से मिला लेंगे और सेंटर का निशान सेंटर से मिलाएंगे। इस तरह ये निशान हमारे खुद ही आपस में मिलते चले जाएंगे। तो चाहें तो आप इन्हें पिन अप भी कर सकते हैं इस टाइम पे। इसी तरह यहाँ पे एक कट आएगा तो उसको भी हम यहाँ इसके साथ अटैच कर लेंगे। लगाते वक्त हमें इतनी आसानी होगी कि हमें बिल्कुल नापना नहीं पड़ेगा और ये हमारे निशान खुद ही मिलते चले जाएंगे। तो अब इसको इस तरह रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इसको बॉडी और घेर को मिला के। तो ये देखें इस तरह से हमने बॉडी को इसके साथ घेर के साथ लगा लिया है। तो ये कितनी खूबसूरती से आई है। इसके अंदर जब गोल लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे जो ये साइड की पट्टियाँ हैं बैक की, तो ये बैक साइड की जो पट्टियाँ हैं ये पीछे की तरफ हमारी खुद ही चली जाएंगी। और यहाँ पे हमारी चॉइस है हम बटन लगाएं या ज़िप लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़िप लगाऊंगी इसमें। देखिए मैंने इसमें ज़िप भी लगा दी है इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमें इसमें गले में पाइपिंग लगानी है। तो गले में पाइपिंग हमने इसीलिए नहीं लगाई थी कि पहले हमें ज़िप लगानी थी इसमें। तो अब ज़िप लग गई है तो यहाँ पे अब मैं गले में पाइपिंग लगाऊंगी इसकी।
तो गले की पाइपिंग भी बिल्कुल इसी तरह से लगाऊंगी जिस तरह मैंने मुंडों में लगाई थी। तो वो भी मैं बेबी पाइपिंग ही लगाऊंगी। यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे हम। जब पट्टियाँ फोल्ड करते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा निकल आता है, तो इनको पहले हम हटा देंगे। अब यहाँ पे गले के अंदर इसी तरह से पाइपिंग लगाएंगे जिस तरह हमने मुंडों में लगाई थी। तो यहाँ पे इसको भी बिल्कुल बैक साइड से रखेंगे और इसको फ्रंट पे टर्न कर देंगे। ये भी हमारी बेबी पाइपिंग तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पे हमें फ़्रॉक की लंबाई नापने के बाद फिर इसको हम मोड़ लेंगे। तो लंबाई हमें 18 इंच रखनी है। 18 इंच के बाद जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम यहाँ पे फोल्ड करके इस तरह से मोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए हमारी फ़्रॉक सिल के तैयार है। तो इस तरह की सिली हुई फ़्रॉक जो होती है बच्चे पहन के बहुत प्यारे लगते हैं और इसका लुक भी बहुत प्यारा आता है। तो घेर को हमेशा गोल लगाएं, तो गोल लगाने से इसका लुक बहुत प्यारा आता है।